बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। थी अफसोसनाक वाक़या आपके साथ शेयर करना है। मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में कहता रहता हूँ कि हमारे बच्चे जो है, हर किसी को पता है, कीमती असासा होते हैं। खुदारा इनको किसी और के रहम करम पे मत छोड़ें। हमारे यहाँ बड़ा अजीब व गरीब एक मामला है, बस खुद एहतियात नहीं करनी और फिर खुदा न खास्ता इस तरह के सानियात जब होते हैं उसके बाद फिर परेशानी होती है, सारी ज़िंदगी का पछतावा होता है। लेकिन अफसोस का मकाम ये होता है कि फिर हाथ कुछ नहीं आता। ऐसा एक वाक़या हुआ है जनाब, और ये मंगू पीर कराची में हुआ है, जहाँ पे एक बच्चे की जान चली गई है। आज उस बच्चे को 40 दिन जो है उस बेचारे के साथ सारा मामला रहा। वो आगे चल के आपको बताता हूँ। और जो है आज जो है ख़बर आई है कि वो बच्चा जो है वो नहीं बच्चा है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या मंगू पीर में दिसंबर के महीने के शुरुआत में ये सब कुछ हुआ था। बच्चा जैसे कुरान पाक पढ़ने के लिए जाते हैं, एक मदरसे में कुरान पाक पढ़ता था। वालिद उसके जो है वो एक गरीब आदमी थे और मेहनत मजदूरी करते थे, और जो है ये बच्चा वहाँ पे पढ़ रहा था। बहरहाल वहाँ पे जो मुअल्लिम है, जिसका नाम था अल्लाह बच्चाया वल्द मंजूर अहमद, ये वहाँ पे जो है बच्चों को पढ़ाता था। ये बच्चा रेगुलरली वहाँ जा रहा था। तफसील कुछ यूँ सामने आई थी कि जो है ये तालिब इल्म जिसका नाम हसन था, किसी बात के ऊपर जो है, जैसे बाज़ दफ़ा होता है कि सबक याद ना करना या कुछ ऐसा मामला था, उसके ऊपर ये अल्लाह बचाया जो था, इसने बच्चे को जो है वो मारा पीटा। और जो है उसके बाद जो है इतना मारा पीटा, इतना मारा पीटा, डंडे से मारा उसको कि जी उसके जो है वालिद बच्चे का बताता है कि इसने इतना मारा। एक तो तशद्दुद किया, उसके जिस्म के ऊपर निशानात थे तशद्दुद के, लेकिन इसने इतना मारा कि उस बच्चे के जो सर की हड्डी है वो टूट गई। इतना इसने जुल्म किया उसके ऊपर। बहरहाल जी जो बच्चे का वालिद है हबीबुर रहमान, वो कहता है कि जी ये सब कुछ हुआ और मैं ज़ख्मी बच्चे को लेकर जो है वो थाने और हस्पतालों के चक्कर लगा रहा हूँ। मेरा हंसता खेलता बच्चा था और इस वक्त उसे दौड़े पड़ रहे हैं। और वो ये कहता है कि जी चीखे मारता है मेरा बेटा और उसे दर्द होता है और बेहाल है। वो कहता है कि जी उसके बाद डॉक्टर्स ने मुझे कहा इसके MRIs वगैरह करवाए। मैंने 2 बार उसका MRI करवाया और अब्बासी शहीद अस्पताल और उसके बाद जिनाह अस्पताल लेकर आया। गरीब आदमी हूँ, मेहनत मजदूरी करता हूँ, मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। और जो है उसके बाद ये हुआ कि पुलिस ने जो है इसकी, जब ये सारा कुछ हुआ तो पुलिस ने उसके बाद जो है इस अल्लाह बचाया को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया। इसने अल्लाह बचाया ने जो है और इसका जो है मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। उसके बाद ये हुआ कि जी ये जो अल्लाह बचाया है, इसने अपनी जो है वो रिहाई ज़मानत के लिए दरख्वास्त दे दी। और हमारा जैसे सिस्टम है, जो निज़ाम इंसाफ है हमारे मुल्क में, उसका यही हाल है कि उसने जो है बच्चा एडमिट हो गया हॉस्पिटल में, बच्चे की हालत गैर थी, और उसके बाद जो है इस शख्स ने ज़मानत की दरख्वास्त दी, तो जज साहब ने जो है 2 लाख रुपए के मचलकों के एवज़ जो है इसकी ज़मानत मंजूर कर ली। बहरहाल जी दूसरी तरफ बच्चों का जो है वो, बच्चे का जो है वो इलाज चलता रहा और पता ये चला है कि तकरीबन 40 रोज़ ये जो बच्चा है ये ज़िंदगी और मौत की कशमकश में रहा। और उसके बाद पता ये चला है कि जी इसमें ज़ेर इलाज रहने के बाद 40 रोज़ बाद जो है वो बच्चा जो है वो दम तोड़ गया है, उसकी डेथ हो गई है। और अब जो है इसके वैसे ही ऑलरेडी ये जो है अपना उसके ऊपर है, ज़मानत के ऊपर है जो मुल्ज़िम। डॉक्टर्स ये कहते हैं कि बच्चे के दिमाग, दिल और फेफड़ों ने जो है वो काम करना छोड़ दिया था, जबकि ये सूरत हाल सिर्फ पोलियो या खसरा की वजह से होती है। खुदा न खास्ता जो मामलात बच्चे के साथ हुए हैं वो ये केसेस इस तरह नज़र आते हैं। बच्चे के वालिद ने बताया कि सर पर डंडा लगने की वजह से हसन की मौत हुई और इलाज के दौरान भी बच्चा जो है अचानक चीख मार कर उठ जाता था। और बहरहाल ये सारा मामला है। दूसरी जानिब पुलिस मुकाम का ये कहना है कि जी ठीक है, इसका वालिद जो कुछ कह रहा है और बच्चे की जो पोजीशन थी, लेकिन क्योंकि अभी तक जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, डेथ के बाद पोस्टमार्टम किया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद जो है पता चलेगा कि आखिर इस बच्चे की जो मौत की वजह है वो वाकई वही है जो इसका वालिद बता रहा है या कोई और वजह है, ये पुलिस का कहना है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या, ज़ाहिरी बात है 40 दिन एक जो है बच्चा वो दर्द में
और मुसीबत में, मुश्किल में रहा, तकलीफ़ में रहा, और उसके बाद ये जो शख्स है इसने अपनी ज़मानत करवाई हुई है और ये आराम से बाहर फिर रहा है, क्योंकि ज़मानत पे तो पुलिस को इसको गिरफ़्तार करने से रही। अब डिपेंड करता है, क्योंकि बच्चे की डेथ हो गई है तो मामला कुछ और हो गया है। अब अगर इसके वालिद ने, बच्चे के वालिद ने और दरख्वास्त देगी या बच्चे के वालिद के बयान के ऊपर पुलिस जो है वो मज़ीद कार्रवाई करेगी, और कोई और अगर दरख्वास्त में मज़ीद बयान में उसके शामिल करके तो होपफुली इसको पुलिस गिरफ़्तार करेगी और फिर इसको इन्वेस्टिगेट करेगी। और साथ ही जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो अंदाज़ा ये होगा कि यकीनन अगर उसमें जो मामला हुआ कि जी बच्चे की डेथ इसकी वजह से हुई है, इस ज़ालिम, इस दरिंदे की वजह से हुई है, तो उम्मीद है इंशाअल्लाह पुलिस इसको गिरफ़्तार करेगी और इसके ख़िलाफ़ जो है वो एक मज़बूत चलान बनाएगी, ताकि इस जैसे दरिंदों को और इन जो अल्लाह रहम करे, जिनके अपने मसाइल होते हैं नफसियाती, जिनके घरों में प्रॉब्लम्स होते हैं, जिनको बचपन में अजीब व गरीब मामलात का सामना रहा होता है, और उन लोगों को जो है हम लोग ले आते हैं, फिर उसके बाद वो बैठ जाते हैं कहीं पे। सबसे आसान तरीका दीन फरोशी है, दीन को बेचना है, और हमारे मुल्क में ये बड़ा हो रहा है। और फिर उसके बाद ये होता है कि मसाजिद में बैठ जाते हैं, कहीं मदरसों में बैठ जाते हैं, कहीं यूनिवर्सिटी में बैठ जाते हैं, कहीं स्कूल में बैठ जाते हैं, कहीं कहीं पे किसी भी सूरत में ये अशख़ास मौजूद होते हैं। और ये अजीब व गरीब, चाहे वो कोई टीचर हो, जैसे आपने पिछले दिनों में लाहौर यूनिवर्सिटी में देखा कि टीचर्स की वजह से, वहाँ के रवैये की वजह से, वहाँ मामले की वजह से एक नौजवान जो है लड़का, उसकी जान चली गई। और फिर उसके बाद मैं ये बाइफरकेट नहीं कर रहा हूँ कि मदरसे का है, वो कहीं भी हो सकता है, वो यूनिवर्सिटी में हो सकता है, स्कूल में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। इस तरह के मामला जो है वो कहीं भी पेश आ सकते हैं। ये वो लोग होते हैं जो मेंटली फारिग होते हैं, जिनके अपने नफसियाती मसाइल होते हैं, जिनके घरों में प्रॉब्लम्स होते हैं, जिनको बचपन में अजीब व गरीब सूरत हाल का सामना रहा होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में मामला ये है कि हम लोग इन चीज़ों को बिल्कुल भी मद्देनज़र नहीं रखते, ना मस्जिद का इमाम रखते हुए, ना स्कूल का टीचर रखते हुए, ना बच्चों को पढ़ाने वाला रखते हुए, ना गाड़ी का ड्राइवर रखते हुए, ना बच्चों को ले जाने वाला जो वैन वाला है उसको चेक करते हैं कि वो कैसा आदमी है, क्या है। और फिर उसके बाद इस तरह के मामला जब पेश आते हैं तो फिर हम सब जो है वो परेशानी का शिकार हुए होते हैं, और वालिदैन भी और बाहर बस सोसाइटी के लोग भी गुस्से में भी होते हैं और परेशानी का शिकार भी होते हैं। और इस तरह के मामला जो है, खुदारा अपने बच्चों का ख्याल रखें, बच्चे को बाहर मत भेजें। इसी तरह स्कूल में, मदरसे में, कहीं गली में, शॉप के ऊपर, आपको पता है शॉपकीपर्स के हवाले से कितने इस तरह के केसेस सामने आते हैं। तो हमने खुद ख्याल रखना है, हमने बच्चों को खुद समझाना है कि क्या मामला। लेकिन यहाँ पे तो इस बेचारे का कोई कसूर नहीं था बच्चे का। अब उसको तमाम बाप ने, और वो खुद भी ज़ाहिर बात है जहन में यही रख के गया होगा ना कि मैं कुरान पाक पढ़ने जा रहा हूँ, मैं इल्म हासिल करने जा रहा हूँ, दीन की तालीम हासिल करने जा रहा हूँ। उसको नहीं पता था कि जिस शख्स के पास वो गया वो एक नफसियाती मरीज़ है, वो पागल है, वो जो है उसका कोई दिमाग नहीं है, वो अजीब व गरीब मामला है उसके साथ। तो उसने उसकी जान ले ली। और पता नहीं क्या, मतलब ये वहशी लोग होते हैं, अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं कौन सा दीन सिखाते हैं और पढ़ाते हैं, जिस दीन में किसी को इतना मार दो कि उसकी जान ही चली जाए, वो भी उसको जो इसी दीन का इल्म हासिल करना है। मेरी तो समझ से बालातर है, पता नहीं कुछ लोगों को मेरी बातें ठीक ना भी लगे। बहरहाल ऐसे लोगों को मिलती नहीं है सज़ाएँ, हमारे यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन ये कि ऐसे लोगों को वाकई सज़ा मिलनी चाहिए जो छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ इस तरह के जुल्म करते हैं। इजाज़त इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह उस बच्चे को जो है वो तो यकीनन जन्नती है, छोटा सा बच्चा था, उसके वालिदैन को सब्र जमील अता फ़रमाए। अल्लाह ताला जो है हम सबको हिदायत दे, अल्लाह जो है हमारे बच्चों को अपनी ज़ुबान में रखे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।